नमस्कार साथियों, देखेंगे यूपी जीके का एक और टॉपिक उत्तर प्रदेश के ताल। सबसे पहला है मोरराय ताल कहाँ पर है? फतेहपुर में है। तो इसको कैसे हम याद करेंगे, ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। देखिए शब्द है क्या? मोर राय। मोर राय, मेरी राय को क्या करो, मानो। क्या होगा आपको? फतेह होगा, फतेह मिलेगा। जैसे मेरी राय को आप मानेंगे तो क्या मिलेगा आपको? यूपी पुलिस में रिजल्ट मिलेगा। तो मोर राय मानो, आप क्या करेंगे? फतेह करेंगे। इसे याद कर सकते हैं। तो मोरराय ताल कहाँ पर है? फतेहपुर में है। उसके बाद है कीमठ ताल कहाँ पर है? आगरा में। तो इसमें शब्द क्या है? कीमत। कीमठ, कीमत। तो कीमत, सबसे बड़ी कीमत क्या है उत्तर प्रदेश की? आगरा का ताजमहल। उसी से बैठाइएगा, आगरा में स्थित है। तो कह सकते हैं कीमठ ताल जो है आपके आगरा में है। उसके बाद है भोजपुर ताल कहाँ पर है? सुल्तानपुर में। कहाँ पर? सुल्तानपुर में। और एक है राजा का बांध ताल कहाँ पर है? सुल्तानपुर में है। और लौधी ताल भी कहाँ पर है? सुल्तानपुर में। तो भोजपुर मतलब भोज खिलाता है कौन? सुल्तान। हमेशा भोज खिलाता है सुल्तान। और राजा तो है कौन? सुल्तान, जानते ही होंगे। और लौधी भोज खिलाता है। और लौधी में शब्द है लौकी। ऐसे बैठाइए, लौधी खिलाता है, लौकी की सब्जी खिलाता है। तो भोजपुर भोज खिलाता है कौन? सुल्तान खिलाता है। सुल्तान क्या है? राजा है। और लौकी मतलब लौधी ताल कहाँ पर है? सुल्तानपुर में। तो कह सकते हैं कि भोजपुर ताल आपके सुल्तानपुर में है, राजा का बांध ताल सुल्तानपुर में है, और लौधी ताल भी कहाँ पर है? सुल्तानपुर में है। ऐसे याद कर लीजिएगा। रामगढ़ ताल कहाँ पर है? गोरखपुर में। ये बता चुके हैं आपको। राम की पूजा कौन करता है? गोरखपुर के सभी लोग, क्योंकि बाबा आदित्यनाथ योगी जी हैं, राम के बड़े भक्त हैं। ऐसे याद कर सकते हैं। अगला है चिलुआ ताल कहाँ पर है? गोरखपुर में। कैसे बैठाइएगा इसको दिमाग में? चिलुआ में शब्द क्या? चीली। क्या शब्द है? चीली। तो कह सकते हैं जो गोरखपुर में कौन रहता है? बहुत लोग योगी रहते हैं। तो वे अनाज नहीं खाते हैं। क्या नहीं खाते हैं? अनाज। तो क्या खाते हैं? चीली खाते हैं हमेशा। चीली। तो चिलुआ खाते हैं। ऐसे बैठा सकते हैं दिमाग में। तो चीली खाते हैं। तो कह सकते हैं कहाँ पर लोग? गोरखपुर में। तो चिलुआ ताल आपके गोरखपुर में है। दिमाग में बैठाना है, कैसे भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है फुलहर ताल, बता चुके हैं कहाँ पर? पीलीभीत में। क्या है? पीला। फूल कैसा रंग होता है? पीला रंग होता है। भित्ती उसकी होती है। कह सकते हैं तो फुलहर झील आपके पीलीभीत में है। गोमती ताल कहाँ पर है? पीलीभीत में। कहाँ पर? गोमती ताल पीली मतलब गौ। तो गौमती मतलब गौ जो है माता है, वो क्या पिलाती है? पिलाती से पीलीभीत। पिलाती है ना, दूध पिलाती है हम लोग को। कौन? गौ माती। तो कह सकते हैं गोमती ताल आपके पीली से पीलीभीत में स्थित है। ऐसे याद कर सकते हैं। फुलहर ताल पीलीभीत में है, गोमती ताल पीलीभीत में है। झील भी कहेगा तो यही रहेगा आपका। उसके बाद है कुंदरा समुद्र ताल कहाँ पर है? उन्नाव में। तो बता चुके हैं नवाब लोग किससे घूमते हैं? नाव से। तो नवाबगंज झील जो है आपके उन्नाव में थी। तो ऐसा ही कुंदरा मतलब कुंदरा जो है बड़ा पैसा वाला आदमी है, वो भी हमेशा जो है किससे चलता है? नाव से चलता है। किससे? नाव से। तो सब कह सकते हैं कि कुंदरा समुद्र जो है आपके उन्नाव में है, ठीक है। नवाबगंज झील उन्नाव में है। नवाब लोग नाव से चलते हैं। कुंदरा भी किससे चलता है? नाव से चलता है कुंदरा। ऐसे याद कर सकते हैं। उसके बाद है बड़ा ताल कहाँ पर है? शाहजहाँपुर। शाहजहाँ क्या था? एक बड़ा आदमी था। क्या था? बड़ा आदमी था। तो कह सकते हैं शाहजहाँ बड़ा ताल आपके शाहजहाँपुर में स्थित है। ऐसे याद करिएगा, याद हो जाएगा भैया बाबू। अगला है पार्वती अरग्गा ताल कहाँ पर है? गोंडा में। कैसे याद करेंगे? देखिए पार्वती और अरग्गा कहाँ पर? गोंडा में। तो गोंडा में शब्द है क्या? गोड़। क्या शब्द है? गोड़। तो पार्वती जी का क्या करेंगे? हम गोड़ को प्रणाम करेंगे, छुएंगे, चरण स्पर्श करेंगे। किसके? पार्वती जी के। तो पार्वती ताल कहाँ पर है? गोंडा में। अर्घा मतलब अर्घा देंगे किसको? उनके गोड़ को। ऐसे याद कर सकते हैं। सुराहा ताल कहाँ पर है? बलिया में। कहाँ पर? बलिया में। तो सुराहा ताल कहाँ पर है? बलिया में। तो सुराहा ताल में क्या शब्द है? सूर। तो जो सूर होते हैं, जो वीर होते हैं, बागी बलिया जानते ही होंगे। तो सुराहा ताल आपका बलिया में स्थित है। सूर आदमी बलिया में होते हैं। ऐसे याद कर सकते हैं बैठाने के लिए दिमाग में। कोकिला कुंड, कृष्णा कुंड,
कोकिला वन कहाँ पर है? मथुरा में। सिंपल है, बैठा लीजिएगा, याद हो जाएगा। कोकिला मतलब कोयल की आवाज़ कहाँ सुनाई देती है? मथुरा में सुनाई देती है। कृष्णा कुंड मथुरा में, कोयला कोकिला वन जो है आपके मथुरा में स्थित है। बढ़िया है, याद हो जाएगा। अगला है भूगे ताल व बिसैथा ताल कहाँ पर है? रायबरेली में। तो रायबरेली क्या है? रायबरेली। जितने भी इम्पोर्टेंट थे ऊपर वाले थे, इसके बाद अब सिंपल है, ज़्यादा पूछता नहीं है आपके एग्जाम में। क्या है? जीगो ताल कहाँ पर है? मिर्ज़ापुर में। जीगो जिगर वाला, मिर्ज़ापुर, ठीक है। उसके बाद है सिरसी जलाशय ताल कहाँ पर है? मिर्ज़ापुर में। सिरसी पूछता है कभी कभी एग्जाम में आपके, सिरसी सिरसी सिर हमेशा सर करना पड़ेगा, मिर्ज़ापुर ऐसे बैठा लीजिएगा। सिरसी ताल मिर्ज़ापुर में स्थित है। अगला है राम ताल कहाँ पर है? मेरठ में। और देवरिया ताल कन्नौज में। आई ना कि देवरिया में मार दें, गलत हो जाएगा। देवरिया ताल कहाँ पर है आपके? कन्नौज में है। देवरिया ताल कन्नौज में, बैठाइएगा, दिमाग में पढ़िएगा, याद हो जाएगा। अगला है शुक्र ताल कहाँ पर है? मुजफ्फरनगर में। कहाँ पर? मुजफ्फरनगर में। उसके बाद है बलहापारा ताल कहाँ पर है? कानपुर में। बल कहाँ पर? और कान पर मार देगा आदमी किसी के, बल लगा देगा तो क्या हो जाएगा? हार पारा, पारा जैसा लगेगा आपको। इसके बाद है लक्ष्मी ताल कहाँ पर है? झांसी में। रानी लक्ष्मीबाई जानते ही होंगे, याद हो जाएगा। उसके बाद है बरुआ सागर कहाँ पर है? आपके है झांसी में। उसके बाद है बसनेह जलाशय आपके झांसी में। बसनेह। सागर ताल कहाँ पर है? बदायूं में। मतलब बादल सागर बदायूं, तो सागर ताल कहाँ पर है? आपके बदायूं में है। मदन सागर कहाँ पर है? महोबा। म से मदन, म से महोबा, याद कर लीजिएगा। सीताकुंड मिश्रिक चक्र कुंड नैमिष कहाँ पर है? सीतापुर में। सिंपल है, याद हो जाएगा भैया। इसके बाद सीताकुंड भरत कुंड अयोध्या में। राधा कुंड, श्याम कुंड, गोविंद कुंड, मानसी गंगा कुंड, गोवर्धन कुंड मथुरा में। बैठा लीजिएगा, रट लीजिएगा, याद हो जाएगा। इस तरह से आपका यह चैप्टर होता है समाप्त। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए अगर आप तैयारी करते हैं तो यूपी जीके से 5 क्वेश्चन आता है, और 5 क्वेश्चन काफ़ी आपके लिए बेहतरीन साबित होने वाले हैं, क्योंकि जीके का 38 क्वेश्चन आता है, उसमें से 5 क्वेश्चन काफ़ी मायने रखते हैं भैया। क्योंकि 38 में से अगर 20 भी कर ले आते हैं तो स्कोर आपका काफ़ी लेवल में हो जाएगा, और मैथ, रीजनिंग और हिंदी आपका सही है तो रिजल्ट कोई रोक नहीं सकता है आपको, ठीक है। तो कम से कम जीके में 20-25 क्वेश्चन लाने का प्रयास करिएगा। तो इसके लिए यूपी जीके 5 क्वेश्चन को हल्के मत लीजिएगा। बेहतरीन क्वेश्चन होते हैं, सिंपल भी होते हैं और कुछ टाइट भी होते हैं, तो क्वेश्चन लगाना आना चाहिए। 5 में अगर 5 भी कर ले आते हैं तो कितना अच्छा रहेगा।